हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, त्वक्ता कर्म फला संगा नित्यतो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। इसी श्लोक पर आज की सत्संग होगी। इसका अर्थ है कि अपने कर्म फलों में सारी आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट स्वतंत्र रहकर भी सब प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह सकाम कर्मों को नहीं करता। नैव किंचित करोति सः। इसी बात पर ज्यादा ध्यान देंगे। करता हुआ नहीं करता, ये बात निश्चित ही विस्मयकारी है, अजीब है, असमंजसकारी भी है कि अगर कोई करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ करता हुआ नहीं करेगा, ये भाव कैसा होगा और कृष्ण भगवान के मन में क्या है, इसी बात पर आज की सत्संग करेंगे। तो भक्तगणों, कृष्ण भगवान के मन में ये है कि भाई अब शरीर तो ग्रहण कर चुके हो, लिंग शरीर, और कर्म तो करना ही है, लेकिन आसक्ति छोड़ दो। त्वक्ता कर्म फला संगा, फलों की आसक्ति छोड़ दो। फलों की आसक्ति छोड़ दो का क्या अर्थ है? तो फलों की आसक्ति छोड़ दो का अर्थ है सुखी होने की इच्छा छोड़ दो। इस मन, इस बुद्धि, इस शरीर से कर्म करके, कर्म फल से वस्तुएं जोड़ के या कुछ जोड़ के सुखी होने की जो हमारा प्रयत्न है जन्मों से, बार बार हर बार यही प्रयत्न हो रहा है, और ना शरीर थक रहा है, ना आप थक रहे हैं, ना मन थक रहा है। दुख पे दुख, दुख पे दुख पाया जा रहा है हर जन्म में, फिर एक नया प्रयोग कर रहा है। किस लिए? प्रश्न यही आएगा कि इतना प्रयत्न किस छोटे से आनंद के लिए? आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, फिर वो चाहे किसी से मिले। अब इस सुख के लिए हमने माता पिता की सेवा की, उनका प्रेम पाया, सुखी होने का प्रयत्न करे, भाई बहन से प्रेम करे, भाई बने, बहन बने, पुत्र बने। फिर लोगों ने कहा कि शादी कर लो तो टिक जाओगे, सुखी हो जाओ, वो भी कर लिया, फिर संतान भी हो गई। इन सारे सुखों को भी निचोड़ कर हम एक प्याला बनाकर पिएंगे तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन प्यासा था, प्यासा है, प्यासा रहेगा। अगर आप तृप्त हो जाते तो फिर आप इन चीजों के पीछे भागते ही नहीं। तो आपने एक प्रयत्न किया, संसार के माध्यम से, कर्म फलों के माध्यम से सुखी होने का प्रयत्न किया, और कर भी रहे हैं। फिर वहां नहीं मिला सुख तो अपने शराब में या अपने संकल्प में, अपने लक्ष्य में सुख को ढूंढा, खुद को झोंक दिया उस पे, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। क्योंकि जो सुख की वस्तु है वह मन की वस्तु नहीं है, वह आत्मा की वस्तु है।
और मन किसी अवस्था में रहे अतृप्त ही रहेगा। उसे 15 लोग भी मिल जाए तो तृप्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसका अतृप्ति उसका भाव है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए कृष्ण भगवान पहले ही लाइन में कह रहे हैं, त्वक्ता कर्म फला संगा। आप फल के माध्यम से सुखी होने की इच्छा त्याग दो। फिर क्या करो, आत्मा में तृप्त हो जाओ। नित्य तृप्तो निराश्रया, सब आशाएं छोड़कर तृप्त हो जाओ। कुछ पाना नहीं है, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो हमको सुख दे सके। वो चाहे कुछ भी हो, इस बात को गांठ बांध लोगे तो ही फल का त्याग होगा। अगर तुम समझते हो कि कोई सुख की वस्तु इस दुनिया में है, तो फिर वो बंधन होगा, क्योंकि फिर उसे तुम भोगोगे और फिर बंधन में आ जाओगे। त्वक्ता कर्मा फला संगा नित्य तृप्तो निराश्रया। आप तो फिर कर्म करे ही क्यों, जब कर्म से सुखी होना नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अगले ही पंक्ति में, कर्मण्या भी प्रवृत्तोपि। इसका ये मतलब नहीं वो कर्म का त्याग करता है, कर्म में रहता है। कर्मोपि, लेकिन कुछ करता नहीं, कुछ मिलना ही नहीं है। बस भगवान के लिए कर्म करना है। नैवं किंच करोति सा जत करोति सा। तो भक्तगणों, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले तो कर्मफल को त्यागो। कर्मफल को जब ही त्याग सकेंगे जब आशाएं छोड़ देंगे सुखी होने। तब आशाएं छूट गई तो फिर कर्म करना नहीं करना प्रश्न आएगा। कर्म करना होगा, क्योंकि दुनिया भगवान चला रहे हैं और मर्जी भगवान की चल रही है, और लक्ष्य भी भगवान का ही कुछ है जो हमको नहीं मालूम। और फिर सब कुछ करने के बाद हमको भूल जाना है, क्योंकि कोई फायदा तो हमको है नहीं। नैव किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं करता। जैसा एक मिलिट्री का आदमी कई लोगों को मार देता है देश के लिए, लेकिन सरकार उसे मर्डरर नहीं मानती। उसने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने देश के लिए किया। इसी तरह अगर आप भगवान के लिए अपना निजी कर्म करेंगे तो भगवान उसकी जिम्मेदारी लेंगे, उसका फल देंगे यथोचित, और जो भी करना है वो करेंगे। उसमें हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो भक्तगणों, प्रवृत्तोपि का अर्थ है कर्म करना ही है। करना है, भगवान के लिए करना है। उससे सुख भोगेंगे का भाव त्यागना है। और ऐसा भाव आएगा तो कर्म करते हुए भी आप कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं का मतलब है कि जो कर्म का फल होगा उसके आप जिम्मेदार नहीं होंगे। वो कर्म का फल आपको बंधन के भाव में नहीं बंधेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें 4 सूत्र आ रहे हैं। पहला कर्म और कर्म का फल, दूसरा कर्म के फल का त्याग, तीसरा त्याग इसलिए कि हमने सुख की आशा छोड़ दी कर्म फल का, फिर भी कर्म कर रहे हैं प्रभु के लिए, और इस तरह से हम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
उसका अर्थ यही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यही है इसका भाव। कर्म करो, कृष्ण भाव में करो और उसका फल भूल जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। आज के सत्संग की जय।